साथियों नमस्कार। हमारे चैनल ज्ञानशाला में आपका स्वागत है। हम लोग लगातार तैयारी करते रहते हैं, लेकिन प्रश्नों के अभ्यास ना होने के कारण कहीं न कहीं हमारी तैयारी में कमी रह जाती है। इस बात को ध्यान में रखते हुए हमारे चैनल के द्वारा यह प्रयास किया जाएगा कि आपकी तैयारी के पूरे सिलेबस को MCQ के माध्यम से कवर किया जाए। इसी कड़ी में हमारा यह वीडियो आज राज्य व्यवस्था और संविधान यानी कि पॉलिटी के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को लेकर के आए हैं। तो चलिए बिना देर किए हम सीधा बात करते हैं प्रश्नों की, जिसमें से पहला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। पहला क्वेश्चन है, भारत के लिए संविधान के निर्माण हेतु संविधान सभा के गठन का प्रस्ताव किया गया था। आपके सामने ऑप्शंस हैं। पहला ऑप्शन क्रिप्स मिशन द्वारा, दूसरा ऑप्शन भारत शासन अधिनियम द्वारा, तीसरा ऑप्शन मार्ले मिंटो सुधार द्वारा और चौथा ऑप्शन है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार द्वारा। तो आप प्रश्नों को हल करने की कोशिश कीजिए। चलिए, इसका सही जवाब है क्रिप्स मिशन द्वारा। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा सवाल है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के द्वारा भारतीयों को अपने देश में प्रशासनिक प्रतिनिधित्व का अधिकार मिला? पहला ऑप्शन है चार्टर एक्ट 1813, दूसरा विकल्प है चार्टर एक्ट 1833, सी विकल्प है नियामक अधिनियम 1773 के द्वारा और आखिरी विकल्प है पिट्स इंडिया एक्ट 1784। इसका सही जवाब है, बताइए आपके हिसाब से क्या होगा? चलिए, इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, चार्टर एक्ट 1833। नेक्स्ट क्वेश्चन 3 है, भारत में राष्ट्रपति की अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रेरित है? पहला विकल्प भारत सरकार अधिनियम 1935 और दूसरा विकल्प है कैबिनेट मिशन योजना 1946, ऑप्शन सी है रेगुलेटिंग एक्ट 1773 और ऑप्शन डी है भारतीय परिषद अधिनियम 1892। इसका सही जवाब है भारत परिषद अधिनियम 1892। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 4, ब्रिटिश इंडिया में सांप्रदायिक आधार पर प्रतिनिधित्व की व्यवस्था सर्वप्रथम प्रारंभ की गई थी? ऑप्शन ए 1919 का अधिनियम, ऑप्शन बी 1858 का अधिनियम, ऑप्शन सी 1861 के अधिनियम के द्वारा अथवा आखिरी विकल्प ऑप्शन 1909 अधिनियम के द्वारा। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, 1919 के अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश इंडिया में सांप्रदायिक आधार पर प्रतिनिधित्व की व्यवस्था का शुभारंभ किया गया था। तो दोस्तों अगला सवाल है आपके सामने क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था? A.B. अलेक्जेंडर, स्टैफोर्ड क्रिप्स, पैथिक लॉरेंस अथवा आखिरी विकल्प लॉर्ड कैनिंग। दोस्तों इसका सही जवाब है लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग कैबिनेट मिशन के सदस्य नहीं थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सही सुमेलित नहीं है? ऑप्शन ए ईसाई मिशनरियों को भारत में कार्य करने की अनुमति चार्टर अधिनियम 1813 के द्वारा, गवर्नर जनरल की परिषद में कानूनी सदस्य की नियुक्ति चार्टर अधिनियम 1833 के द्वारा, सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना रेगुलेटिंग एक्ट 1773, आखिरी विकल्प है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसमें सभी विकल्प सही सुमेलित हैं, यानी कि इसका आखिरी विकल्प सही है, इनमें से कोई नहीं। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन 7 है इस कड़ी में। क्वेश्चन 7 कहता है कि चाय व चीन के व्यापारिक एकाधिकार को छोड़कर ईस्ट इंडिया कंपनी के एकाधिकार को समाप्त किया गया था? 1858 के शासन अधिनियम के द्वारा, ऑप्शन बी 1853 के अधिनियम से, ऑप्शन सी 1833 के अधिनियम के द्वारा अथवा ऑप्शन डी 1813 के चार्टर अधिनियम के द्वारा। तो क्वेश्चन नंबर 7 का सही जवाब आपके हिसाब से क्या हो सकता है? दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 का सही जवाब है विकल्प डी, चार्टर अधिनियम 1813 के माध्यम से। क्वेश्चन 8 है, संवैधानिक निरंकुशता का निम्न में से किससे संबंध है? संवैधानिक निरंकुशता का संबंध ऑप्शन ए
भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा है, अथवा भारत शासन अधिनियम 1947 के द्वारा है, अथवा एक्ट ऑफ सेटलमेंट के माध्यम से किया गया था, या फिर आखिरी विकल्प है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के द्वारा। दोस्तों, इसका जो सही जवाब है वह ऑप्शन ए है, भारत शासन अधिनियम 1935 के माध्यम से। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान निर्माण परिषद में प्रत्येक प्रांत को आवंटित करने के लिए एक प्रतिनिधि और जनसंख्या के बीच में जो अनुपात था, ऑप्शन ए है 1 लाख, ऑप्शन बी है 10 लाख, ऑप्शन सी है 15 लाख, ऑप्शन डी है 5 लाख। तो दोस्तों, इसका जो सही जवाब है वह है 10 लाख, यानी कि 10 लाख की जनसंख्या पे एक प्रतिनिधि की व्यवस्था की गई थी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। भारत के लिए संविधान निर्माण हेतु संविधान का विचार सर्वप्रथम कब दिया गया था? ऑप्शन ए 1914 में, ऑप्शन बी 1943 में, ऑप्शन सी 1934 में, अथवा ऑप्शन डी 1909 में। क्वेश्चन नंबर 10 का सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन सी 1934 में। तो भारत में संविधान निर्माण हेतु जो सर्वप्रथम विचार रखा गया था वो 1934 में आया था। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान सभा में कुल महिला सदस्यों की संख्या थी? ऑप्शन ए 10, अथवा ऑप्शन बी 12, अथवा ऑप्शन सी 15, अथवा ऑप्शन डी 11। दोस्तों, इसका जो सही जवाब है वह है ऑप्शन सी 15। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान सभा को अपनाया और अधिनियमित किया गया था राष्ट्रपति द्वारा, संविधान सभा द्वारा, वायसराय द्वारा, ताज द्वारा? इसका दोस्तों सही जवाब है संविधान सभा को संविधान सभा द्वारा अपनाया गया था। संविधान सभा में संवैधानिक सलाहकार के रूप में थे एम.एन. राय, बी.एन. राव, मोहम्मद सादुल्ला, अथवा डी.पी. खेतान। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी डी.पी. खेतान, वी.एन. राव, मोहम्मद सादुल्ला, एम.एन. राय में से इसका जो सही जवाब है वो बी.एन. राव है। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर हम 14 की तरफ बढ़ते हैं। संविधान सभा ने डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति का गठन किया था। इसका पहला विकल्प है 29 अगस्त 1947 को, 15 अगस्त 1947 को, 12 जनवरी 1946 को, अथवा इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब है साथियों ऑप्शन ए 29 अगस्त 1947 को। अगले और आखिरी क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? विकल्प ए, निजी व्यापार करने व उपहार व रिश्वत लेने पर प्रतिबंध लगा दिया गया। विकल्प बी, बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। विकल्प सी, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के माध्यम से कंपनी के राजनैतिक तथा वाणिज्यिक कार्यों को पृथक कर दिया गया। अथवा इसका ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। चलिए दोस्तों, इस कड़ी में हमने आपके लिए 15 महत्वपूर्ण सवालों को कवर किया है। आगे ऐसे ही लगातार महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज को पाते रहने के लिए हमारे चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ साझा करें। धन्यवाद।